अब मैं बताओ क्या सोल्यूशन है भाई इसका। इतना परेशान हो गया ना। अब आप देखो भाई कितना बुरा लग रहा है ये देखने में, जाने क्या गड्ढा गड्ढा सा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है ये। जैसे टैंक हो गया अपना भाई, ये इतना ज़्यादा हल्का है ना। आप देखो मतलब गलती से कोई अगर बाइक वाला इसमें दे देना तो भाई इसका दिखेगा नहीं है, मतलब कहाँ गया टैंक और कहाँ नहीं गया। हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी, ये है टीवीएस रेडर 125। और अगर आज की तारीख की बात करें तो आज है अपनी 5 मार्च 2023। तो लगभग मुझे बाइक को लिए हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। तो 1.5 साल से ज़्यादा में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है बाइक के साथ, वो मैं आपके साथ पूरा शेयर करूंगा। और एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसा मेरे साथ क्या हो गया कि लगभग आप मानोगे नहीं कि 1.5 साल ही हुए मुझे बाइक को रखे हुए, और जो है वो मैं रेडर को है सेल करना चाहता हूँ। बिल्कुल आपने सही सुना, जहाँ इस बाइक की मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, मतलब लोग 1-1, 2-2 महीने रुक रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं बाइक के लिए, वहीं जो है वो मैं इसको सेल करने वाला हूँ। तो उसके भी रीज़न आपको आगे चल के वीडियो में पता ही चल जाएंगे कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से मैं बाइक को बेच रहा हूँ। और अगर आप प्लान कर रहे हैं बाइक को लेने का तो बिल्कुल आप इस वीडियो को मिस नहीं करें, आपके लिए ये वीडियो बनी हुई है। शुरू से लेकर पूरा एंड तक देखें, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूँगा और आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या आपको बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो ऐसी समस्या आपके साथ नहीं हो कि आपको भी ये 1.5 साल के बाद बेचनी पड़ जाए, इसीलिए आप ये वीडियो पूरी देखें शुरू से लेकर एंड तक। तो सबसे पहले तो लुक्स की बात कर लेते हैं बाइक की। अगर मैं लुकिंग की बात करूं तो आपको देख ही रहा होगा कि कितनी शानदार और बेहतरीन लुक्स हमें देखने को मिल जाते हैं बाइक के। मतलब जो इसकी हेडलाइट है वो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी डिजाइन दी गई है, और ये अपने LED DRL, ये मतलब रात में भी बहुत बढ़िया लगते हैं, और इस टाइम दिन में तो आप देख ही पा रहे होंगे कितने ही शानदार लग रहे हैं। वहीं अगर मैं मेरी बाइक की कलर की बात करूं तो इसको कई लोग ब्लू कहते हैं, कई पर्पल कहते हैं, बाकी ये थोड़ा पर्पल जैसा ही है, ब्लू तो ये नहीं है। तो इस कलर में बाइक जो है वो काफ़ी सुंदर और बेहतरीन लगती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमें यहाँ रेडर की बैजिंग देखने को मिल जाती है, TVS की बैजिंग, यहाँ घोड़ा हमें देखने को मिल जाता है TVS का, नीचे भी TVS की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर रियर डिज़ाइन की मैं बात करूँ तो यहाँ आपकी नंबर प्लेट आ जाती है, ऐसी आपकी लाइट देखने को मिलती है। पीछे से इसकी जो लुक है वो इतनी कोई खास मुझे नहीं लगती आगे के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी ठीक है। ओवरऑल प्रोपोर्शन जो है वो बाइक का काफ़ी सुंदर बना रखा है कंपनी ने। यहाँ भी आपको रेडर की बैजिंग देखने को मिलेगी, नीचे आपको TVS देखने को मिलेगा, और यहाँ आपका एम्ब्लम आ जाता है TVS का। तो ऐसी कुछ ओवरऑल डिज़ाइन देखने को मिलती है बाइक की। मतलब डिज़ाइन तो नो डाउट टॉप नॉच है, मतलब आज भी मैं कह सकता हूँ कि मार्केट में इसके टक्कर की कोई बाइक ही नहीं है डिज़ाइन वाइज, 125 सीसी में। बाकी अगर आप ऊपर जाएंगे 150-200 सीसी तो उसमें तो देखो डिज़ाइन आएगी, लेकिन भाई वो आती भी तो महंगी है। मतलब जिस बजट में अपनी TVS आती है ना और ये डिज़ाइन ऑफर करती है वो अनबीटेबल है। शुरुआत में मैं आपको सारे पॉजिटिव्स बता रहा हूँ बाइक के, जैसे कि मैंने आपको डिज़ाइन तो बता ही दिया। डिज़ाइन से मुझे याद आया, मैं आपको स्पेक्स और बता देता हूँ। तो ये जो अपनी रेडर बाइक है ये 125 सीसी में आती है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा। अब एक खास बात जो है बाइक की कंपनी ने बहुत अच्छा मूव करा है। कंपनी ने कहीं भी मतलब जैसे NS वगैरह में यहाँ पीछे लिखा हुआ आता है कि कितने सीसी वाली है, कंपनी ने कहीं भी बैजिंग नहीं दी कि ये 125 सीसी की है या 150 सीसी की है। उससे एक बेनिफिट होता है, जो लोग नहीं जानते ना वो मतलब मेरे से यूँ पूछते हैं कि भाई ये कितने सीसी की बाइक है, 200-250 सीसी की तो होगी। और जब मैं उनको बोलता हूँ ना नहीं भाई ये 125 सीसी की बाइक है, तो वो इतना ज़्यादा चौंक जाते हैं। 125 सीसी बाइक की मतलब ये तो हमारी हीरो होंडा स्प्लेंडर जैसी बाइक है भाई, इसकी कब से इतनी खतरनाक डिज़ाइन आने लग गई। मतलब वो एकदम फैन हो जाते हैं फिर। तो ये कंपनी का काफ़ी अच्छा मूव मुझे लगता है, जो डिज़ाइन ऑफर की है उससे सब ऐसे ही समझते हैं भाई ये 150-200 सीसी की बाइक है, लेकिन नहीं, ये जो अपनी बाइक है 125 सीसी की है। और कहीं भी कंपनी ने मेंशन नहीं किया हुआ, तो उससे लोगों को लगता है कि अगला कोई महंगी और तगड़ी बाइक चला रहा है। पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं, जो आप इंस्ट्रूमेंट मतलब ये मीटर देख सकते हैं कितना बेहतरीन और सुंदर देखने को मिल जाता है। मेरे पे तो क्या ये थोड़ी सी लैमिनेशन हो रखी है और उस पर थोड़े से स्क्रैच आ रखे हैं, इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। बाकी रात में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और सुंदर दिखता है। तो इसमें भी हमें बढ़िया बढ़िया फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ईयर इंडिकेटर, स्टैंड का इंडिकेटर, RPM मीटर, टाइम और कितना बाइक चल गई, रेंज वगैरह सब चीज़ दिखाता है। बाकी ये मैं इसको पॉजिटिव में भी काउंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको नेगेटिव में भी काउंट करूँगा। ऐसा क्यों वो आपको आगे चल के पता ही चल जाएगा। बाकी अगर मैं
बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी की चलो वो दूसरा पॉइंट है, नेगेटिव में ही आ जाएगा वो। बाकी सीटिंग वगैरह कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा सीटिंग और कंफर्ट हमें देखने को मिल जाता है इसका। तो भाई मैं फैन हूं इसकी सीटिंग का, मतलब जो कंफर्ट ऑफर करती है ना, नो डाउट, मतलब टीवीएस को मान गया मैं। सेकंड अगर पिलियन की मैं बात करूं तो आप देखो कितनी चौड़ी सीट हमें देखने को मिल रही है पिलियन के लिए। मतलब ऐसा नहीं है पिलियन के लिए कंजूसी करी गई हो, तो उसको भी भाई प्रॉपर कंफर्ट मिलेगा। और सबसे तगड़ा जो पॉजिटिव मुझे लगता है ना इस बाइक का, मतलब मेरे लिए तो भाई बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। भाई मेरे होते हैं कॉलेज के पेपर, अब कॉलेज के पेपर में क्या है, लॉकर सिस्टम होता है, पता ही नहीं क्या होता है, बहुत झंझटबाजी रहती है। अब मेरे पास जो फोन है मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास भाई 13 प्रो है। अब भाई इतना एक्सपेंसिव फोन है तो मतलब लॉकर में तो दिया नहीं जाता, रिस्क रहता है अभी चटका चटकी टूट टाट जाए। और ना ये स्कूटी है, स्कूटी में तो अपन डिग्गी में पटक देते हैं। लेकिन वही रेडर की मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें भी वही हमें डिग्गी देखने को मिल जाती है, जो मतलब मेरे को बहुत ही बेहतरीन लगती है। हालांकि डिग्गी दी गई है कंपनी ने, लेकिन मुझे लगता था यार ये तो बहुत नेक्सी सी है, इसमें क्या ही आता होगा। लेकिन इसमें भाई मेरा तो काम चल जाता है, मेरा पर्स भी आ जाता है, मेरा फ़ोन भी आ जाता है, मेरे बर्ड्स भी आ जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। बाकी ये गाड़ी के कागज़ रखे हुए हैं, कभी कोई पुलिस वाला पकड़ ले तो उसको कागज़ दिखा दो। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ लगती है मुझे टीवीएस रेडर की। मतलब हो सकता है आपके इतनी काम नहीं आए, लेकिन भाई मेरे तो बहुत ही ज़्यादा काम आती है। और मतलब मैं तो मतलब कह सकते हैं इस चीज़ का फ़ैन हूँ रेडर के लिए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है फिर फ़ोन वगैरह रखने की। ऐसी जो कंपनी ने छोटी सी डिग्गी दे दी वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और यूटिलाइज होती है। और अगर आपका भी मेरे जैसा कभी काम पड़े, कभी फ़ोन वोन रखना हो, तो आप भी इसको यूज़ करके देखना, आपको भी लगेगा कि यार बहुत ही सही चीज़ दे दी है कंपनी ने। और आसानी से उसके बाद ये ऐसे सेट हो जाती है और फिर बढ़िया कुछ खुलती भी नहीं है। अपने चलो भैया पेपर देने, पेपर देकर आओ, जब फिर से निकाल लो, झट बढ़िया काम बन जाता है। अगले पॉजिटिव में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाइक का जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मतलब दोनों डिस्क ब्रेक नहीं दिए गए, रियल और फ्रंट, वो मुझे महसूस होता है कि कंपनी ने क्यों नहीं दिए। लेकिन जब से मैं बाइक को चलाता हूँ ना, तो मतलब मेरे को लगता है ठीक है, नहीं दिए तो भी सही है, मेरा काम बढ़िया चल रहा है। पीछे हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं और आगे जो है वो डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। तो ड्रम ब्रेक और ये जो डिस्क ब्रेक का कॉम्बिनेशन दिया है भाई, ये एकदम सुपर्ब है। मतलब आप बाइक चला के देखोगे ना, एक तो बाइक की स्टेबिलिटी बहुत शानदार है। मतलब 125 सीसी सेगमेंट की ये बाइक है, लेकिन आसानी से इसमें 2 मोड आते हैं, इको, पावर, उस पर भी मैं आऊँगा, फीचर के रूप में आपको बता दूंगा। तो मतलब आप बढ़िया पावर मोड में इसको 100 तक पहुंचा लेते हो। 100 पे जाने के बाद ऐसा नहीं है कि भाई बाइक पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो या फिर बाइक कांप रही हो, मतलब हिल रही हो ज़्यादा हवा से, नहीं भाई, बाइक एकदम तगड़ी स्टेबल रहती है। सेकंड चीज़ भाई, भाग तो भाई हर कोई लेती है, मतलब बाइक वाइक वगैरह आप खूब, मतलब क्या है भगाने में, एक्सीलरेटर खींच दो, बाइक चढ़ती चली जाएगी, चढ़ती चली जाएगी। लेकिन भाई जितना ज़रूरी है बाइक को भगाना, उससे डबल इम्पोर्टेंट है बाइक को रोकना। अगर भाई रुकेगी नहीं तो भाई तुम सीधे कोई में घुसे चले जाओगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए बाइक की जो ब्रेकिंग है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, और उससे मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। रेडर में जो हमें ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है वो भाई काफ़ी बढ़िया दिया गया है। मतलब आप खुद टेस्ट राइड करके देखोगे जब, आपको और अच्छे से ये बात समझ आ जाएगी। मतलब बेहतरीन भाई, मतलब ब्रेक लगाती गाड़ी एकदम चिपक जाती है रोड के। और हालांकि इसमें एबीएस वगैरह कुछ नहीं आता, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी टीवीएस ने दी है वो भाई एबीएस की तरह स्किड तो जल्दी से नहीं मारती भाई। बाइक काफ़ी हद तक खुद को रोक के चलती है, लेकिन जब आप ज़्यादा ही पैनिक ब्रेकिंग कर दोगे ना तो हल्की बहुत स्किड मारती है। लेकिन भाई ब्रेकिंग नो डाउट भाई एब्सोल्यूट, मतलब बढ़िया तगड़ी ब्रेकिंग दी है एकदम टीवीएस रेडर में। आप भी जब चलाओगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। बाइक में मैं आपको बताना चाहूँगा 2 मोड हमें देखने को मिल जाते हैं, इको और पावर। और मैं आज आपको एक जेन्युइन बताना चाहता हूँ चीज़, मतलब इको और पावर जो मोड देखने को मिल जाता है, आप मानोगे नहीं। जैसे मेरे को आप लगा लो बाइक के साथ 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, तो 1.5 साल में मतलब मैंने है ना 1 साल 4 महीने इसको सिर्फ इको पे ही चलाया भाई। आज तक पता ही नहीं मैंने क्यों इसको पावर पे नहीं चलाया। मतलब ऐसा नहीं कि कभी चलाया ही नहीं पावर पे, मतलब ये है कि ठीक है जब 80 से ऊपर जा रही है तो मैं पावर लगा लेता था ताकि वो 80 से आगे स्पीड इंक्रीज हो जाए, क्योंकि अगर आप इको मोड में ही बाइक रखोगे तो बाइक जो है वो 80 से ऊपर नहीं जाती।
तो क्या है 2-3 महीने से मैं है ना, अब जैसे ये शुरू से मतलब बाइक चालू रहे या बंद, इसका ये जो नॉब है ये इको पे ही रहता था, लेकिन अब मैंने कर दिया उल्टा। अब मैं वही इसको पावर पे ही छोड़ता हूँ और 2-3 महीने से मैं इसको पावर पे ही चला रहा हूँ। हालांकि पावर पे चलाने के बहुत नुकसान भी हैं, जैसे कि आपको माइलेज वगैरह कम मिलेगी, लेकिन भाई उतना ही स्वाद मिलेगा। मतलब 1 साल 4 महीने मैंने इको में यूज़ करी ना, तो भाई पावर में तो ये इतनी एग्रेसिव लग रही है मुझे बाइक। मतलब चालू करते ही भाई आरपीएम ज़्यादा एकदम घूं और पहला गियर डालते ही मतलब क्विक रिस्पॉन्स आ रहा है पावर मोड में। मतलब हल्की सी वो कर रहा हूँ ना, मैं रेस दे रहा हूँ एकदम, गाड़ी एकदम जो बाइक है वो सूटा साट भगी जा रही है। तो भाई अगर आपको मतलब तगड़ा मजा लेना है ना, तो आप पहले दिन से ही इसको पावर में चलाओ, जो आपको एक नंबर मजा आएगा बाइक चलाने में। हालांकि मैं तो 2-3 महीने से ही चला रहा हूँ, लेकिन भाई जितना आपको मजा आएगा ना उतनी आपकी जेब भी ढिल्ली हो जाएगी पेट्रोल डलाने में, क्योंकि पावर में आप मानोगे नहीं, ये कम से कम 40-45 का ही एवरेज आपको देगी। और अगर आप 40-45 का एवरेज इससे लेना चाहते हैं तो आप पावर में चला। ये तो मैंने सारे आपको ओवरऑल पॉजिटिव बता दिए जो कि हमें रेडर में देखने को मिल जाते हैं। बाकी भाई बाइक जो है वो नो डाउट बढ़िया है। हालांकि मेरे को क्यों ये बेचनी पड़ रही है वो आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा। बाकी और किसी बाइक के पास रेडर है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनके बाइक में उन्हें क्या बढ़िया लगता है और उनकी बाइक का क्या नेगेटिव उन्हें फेस हुआ है, ताकि जो लेना चाहते हैं वो कमेंट पढ़ के भी उनको और आसानी हो जाए कि किसकी बाइक में क्या दिक्कत है और क्या ये मुझे लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो अब मैं बात करता हूँ बाइक के नेगेटिव्स की। तो पॉजिटिव तो मैंने आपको मोटे मोटे गिना दिए, बाकी और भी सब चीज़ बढ़िया ही है बाइक में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव जो है वो बाइक की हेडलाइट पे मैं पहले भी काफ़ी बार बात कर चुका हूँ, लेकिन भाई बात करना बनता भी है, क्योंकि जो इसकी हेडलाइट है वो बहुत ही ज़्यादा बकवास है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, डेडिकेटेड वीडियो भी है, आई बटन में लिंक शो रहा होगा, आप उस पर जाके देख लीजिए, आपको समझ ही आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। मतलब लाइट की मैं डिज़ाइन की बुराई नहीं कर रहा, लाइट की मैं थ्रो की बुराई कर रहा हूँ। मतलब इतना बकवास थ्रो है ना, मैं आपको लाइट जला देता हूँ। ये जो हेडलाइट है वो इस टाइम मैंने ऑन कर दी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये जो अपनी दो है ये लो बीम की है और ये जो अपनी एक है हाई बीम की है। अगर मैं आपको डिप्पर मार के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं डिप्पर ये ऐसा पड़ रहा है, और मतलब हाई बीम के लिए तो काफ़ी छोटी जगह दी है, तो हाई बीम तो इसकी बहुत ही ज़्यादा बकवास है। बाकी लो बीम भी कोई इतनी खास नहीं है, तो आप डेडिकेटेड वीडियो देख लेना, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि बाइक की जो हेडलाइट है वो बहुत ही ज़्यादा बकवास है। और अगर आपका रात का चलाने का काम रहता है ना, तो भाई आप सोच समझ के ही लेना रेडर, आपको कुछ दिखेगा नहीं। और अगर ले भी लो तो आपको आफ्टर मार्केट कोई ना कोई लाइट इंस्टॉल करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपका इससे तो भाई काम नहीं चलेगा। अगले नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे बाइक की फिट एंड फिनिश लगती है कि भाई बाइक में जो फिट एंड फिनिश है ना वो इतनी बढ़िया नहीं है। जैसे टैंक हो गया अपना, भाई ये इतना ज़्यादा हल्का है ना, आप देखो, मतलब गलती से कोई अगर बाइक वाला इसमें दे देना तो भाई इसका दिखेगा नहीं है, मतलब कहाँ गया टैंक और कहाँ नहीं गया। इसका काफ़ी ज़्यादा हल्का है, मतलब कंपनी ये है थोड़े और एक्स्ट्रा 2-4-10 हज़ार ले लेती, लेकिन इसको मेटल का कर देती। ये अपना प्लास्टिक में है टैंक, बाकी ये भी प्लास्टिक पार्ट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ये नेक से उससे पिचक जाता है, मतलब इसमें भी बिल्कुल नेक भी जान नहीं है। दूसरा भाई ये चार्जिंग पॉइंट है, ये कंपनी ने शुरू में तो बेचा जब बाइक लॉन्च हुई थी, उसके बाद कंपनी ने बोला कि आप जहाँ से आपने डीलर से लिया वहीं से आप लगवा लेना। डीलर ने साफ मना कर दिया, हमें तो दिया ही नहीं कंपनी ने। अब भाई खुरापाती लड़के होते हैं कॉलेज में, इसका जो ढक्कन था वो उन्होंने निकाल के फेंक दिया। अब जब से 1.5 साल हो गया ऐसे ही चला रहा हूँ मैं, यहाँ से इतनी बुरी लगती है ना ये। अब जाता हूँ सर्विस सेंटर, वो कह देते हैं सर ये तो नहीं है अवेलेबल। अब मैं बताओ क्या सल्यूशन है भाई इसका, इतना परेशान हो गया ना। अब आप देखो भाई कितना बुरा लग रहा है ये देखने में, जाने क्या गड्ढा सा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। बताओ इसका क्या सल्यूशन है। और हो सकता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरी बाइक के साथ हुआ हो, आप भी कहीं ऐसी अपनी जगह बाइक खड़ी करें और आपका भी कोई ढक्कन निकाल के फेंक दे, तो आप क्या ही कर लोगे। तो ये भी एक मुझे नेगेटिव लगता है, कंपनी को कम से कम ये पार्ट तो अवेलेबल रखना चाहिए भाई। किसी की बाइक में चलो कोई ने नहीं निकाला या फिर खुद ही, मतलब कुछ भी हो जाए भाई, कुल मिलाकर ये पार्ट जो है वो अवेलेबल रखना चाहिए। हालांकि अब जो रेडर आ रही है उसमें तो मतलब प्लांट से इंस्टॉल हुआ आ रहा है चार्जर, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई हमारा भी तो समाधान करो, हमारे पास भी तो रेडर ही है। जो हमारा नेगेटिव है वो मीटर का है भाई। मीटर आपको जितना देखने में सुंदर मिलता है ना, उतना मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो मतलब इन्फॉर्मेशन ये देता है वो उतनी एक्यूरेट नहीं रहती। अब जैसा कि ये रेंज है, अब भाई ये डैश आ रही है, अब मैं इसको लेकर चलूँगा तो ये 200 हो जाएगी, मतलब अपने आप ही ये बदलती रहती है अपने मन मुताबिक। ये एवरेज आपको देखने को मिल जाती है, ये तो भाई सदा ही गलत बताती है, चाहे मैं बाइक
को 10, चाहे मैं बाइक को 40 पे चलाऊं, चाहे मैं 150 पे चलाऊं, ये भाई 99 ही दिखाती है। जब मतलब सही से इसको दिखाना ही नहीं था तो कंपनी ने दिया क्यों? तो ये आप इंस्ट्रूमेंट मतलब ये वाला मीटर इसीलिए लेते हो ताकि हमें बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिले, लेकिन भाई उन फीचर्स का देख लो ये हाल है, बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट है। बाकी ट्रिप भी तो शो करेगा ही इसमें, तो क्या ही, लेकिन रेंज और जो एवरेज है बाइक की वो एकदम गलत दिखाता है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं एन लिखा आ रहा है, ये गियर इंडिकेटर का है भाई। ये गियर इंडिकेटर भी कभी कभी धोखा कर देता है। चौथा या 5वां गियर जब लगाते हैं तो कुछ शो ही नहीं करता, 0 आ जाता है लिखा हुआ। तो ये भी एक दिक्कत मुझे लगती है मीटर में। और दूसरा इसमें जो इंटेलिगो फीचर आता है, अभी तो ये पावर में है, इको मोड अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी मन चाहे जब बंद हो जाता है, मन चाहे जब काम करने लग जाता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है मीटर में। मतलब जो इसके फीचर है ना वो ढंग से ऐसे ठीक से कोई काम नहीं करते, कभी बढ़िया करेंगे कभी नहीं करेंगे। तो देख लेना ये आप ढंग से कि मतलब हाँ देखने में सुंदर है, लेकिन इसमें एवरेज रेंज वेंज इन पर कभी भरोसा मत करना, ये भाई गलत ही बताता है हमेशा। और ऐसा मेरी बाइक के साथ नहीं है। जो भी भाई रेडर यूज़ कर रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बता दें उनकी बाइक में भी यही दिक्कत है कि नहीं। अगले नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो जो अपने रेडर की बाइक की पेंट की फिनिश क्वालिटी है ना वो भाई इतनी अच्छी नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप देखो ये हमें लेग गार्ड देखने को मिल रहा है और मतलब 1.5 साल में इस लेग गार्ड का क्या हो गया, मतलब इस पर से कलर उतरना चालू हो गया और भाई जंग भी लगना चालू हो गई। इसी का ये हाल नहीं है। इधर से भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर से भी भाई हल्का हल्का कलर जो है वो उतरने लग गया है। तो बाइक की जो मेरे को पेंट क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लगती। बाकी ये लेग गार्ड में उतर रहा है। अगर दूसरे की मैं आपको दिखाऊं तो दूसरे पे भी है वो भाई देखो आप, हल्का हल्का पेंट जो है वो उतरना चालू हो गया। मतलब भाई 1.5 साल में ही पेंट उतरेगा तो 10-15 साल में तो इसका क्या ही बचेगा, आप खुद ही अंदाजा लगा लो। बाकी भाई साइलेंसर में भी आप देख सकते हैं छोटे मोटे जो स्क्रैच हैं ये आ गए हैं। पता ही नहीं भाई ये कहाँ से आ गए कहाँ से नहीं आए। बाइक आज तक बिल्कुल भी कहीं भी कुछ नहीं हुए, फिर भी पता ही नहीं क्या चक्कर है। ये पेंट क्वालिटी जो है वो कंपनी ने बढ़िया नहीं दी। बाकी यहाँ भी आप देख सकते हैं हल्के हल्के जो है वो स्क्रैच आ गए हैं। तो ये है पेंट क्वालिटी जो है वो रेडर की सुधार की जा सकती थी, लेकिन मतलब देख लो आप कितनी कमी है पेंट क्वालिटी में। एक और नेगेटिव मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि पर्सनली खुद ही मुझे 2-4 दिन पहले ही पता चला है। जैसा कि ये जो रेडर की सीट है इन पर मैंने कोई भी सीट कवर नहीं लगवाया, ये जैसी कंपनी से मिलती हैं सेम वैसी हैं। तो भाई मैंने नोटिस करा कि सीट में जो है वो छेद हो गया। मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया ये चीज़ देखकर। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं भाई देखो, मतलब भाई ये मेरे को लग रहा है किसी ने जान के ही करा है, वरना ऐसे तो छेद ही है अपने आप तो क्यों ही होगा। आप देख पा रहे होंगे ये जो है ये छेद हो गया है इसमें। तो भाई ये है, अगर मैं सीट कवर लगवा लेता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। अब ये जो ओरिजिनल सीट है ये और ख़राब हो जाएगी यहीं से ही। तो कोई नहीं, अभी तो ये हल्का सा ही है मामूली सा, तो इस पर मैं सीट कवर चढ़वा लूँगा। लेकिन भाई इस चीज़ का आप ध्यान रखें, यही तो है। अब कहीं भी बाइक अपन खड़ी कर देते हैं, लोग इतने मतलब बदतमीज है ना, मैं क्या ही बोलूँ मुँह से। वही है, ऐसे उल्टे सीधे काम कर जाएंगे पीठ पीछे, सामने तो कुछ बस की होती नहीं है। लेकिन कोई नहीं, इस पर मतलब आप देख लो, आप अपने हिसाब से सीट कवर चढ़वा लेना, वरना आपको भी ये मेरी तरह परेशानी आ सकती है। बाकी ओवरऑल मैंने मोटे मोटे नेगेटिव सारे कवर कर दिए जो कि बेसिक है। बाकी पॉजिटिव भी मैंने मेन ही रखे और नेगेटिव भी मैं मेन बता रहा हूँ। बाकी इसका हॉर्न जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बकवास लगता है। मतलब ये पैं 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 करता रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें सिंगल आता है और ये बहुत ही ज़्यादा बकवास है। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया बिल्कुल नहीं लगता। बिक्की का सा हॉर्न लगा के दे दिया। तो ये कुछ इसके नेगेटिव हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। तो अब आप डिसाइड कर लेना नेगेटिव और पॉजिटिव देखकर। बाकी बाइक में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, अगर आपका मन है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। टेस्ट राइड आप करके आइए TVS के शोरूम पे। बाकी अब मैं रीज़न बता देता हूँ कि अब मैं बाइक को जो है वो क्यों बेच रहा हूँ। 6500 किलोमीटर चली है, मतलब 6500 किलोमीटर 1.5 साल में, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कम ही रनिंग रही है बाइक की। तो यही एक मेन रीज़न है भाई, मेरे को काम ही नहीं पड़ता है, बस खड़ी रहती है। पहले तो मेरे को तो भी चलो काम पड़ जाया करता था, लेकिन अब मतलब ये खड़ी रहती है एक तरीके से। तो मेरा मन बन रहा है अब खड़ी रखने से बढ़िया तो इसका यही है कि इसको बेच ही दूं, किसी और भाई के काम आ जाएगी, जिसको भाई यूज़ होगा, काम होगी। बाकी अपनी बाइक पे भी जो है वो VIP नंबर है 6000, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये इसीलिए मेरा मन कर रहा है इसको बेचने का। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब मैं इसलिए बेच रहा हूँ, मैं इसकी कोई चीज़ से परेशान हूँ या ज़्यादा दिक्कत दे रही हो बाइक, ना भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मेन बात यही है, अब आप खुद ही देख लो ना भाई, 1.5 साल में 6500 चली है। और मैं आपको बताऊं पिछले मतलब 2 या 3 महीने में 100 किलोमीटर के 50 किलोमीटर भी नहीं चली होगी।
तो भाई ऐसे ही खड़ी रहती है, धूल का आती है, फिर इसको धो देता हूँ, फिर ये वही खड़ी रहती है, तो इसीलिए मैं बेच रहा हूँ। बाकी एक और नेगेटिव मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को अभी याद आया भाई, टीवीएस की जो सर्विस है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा पुअर रहती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। जब आप सर्विस कराने जाओगे ना तो आपको झिका लेंगे वो, मतलब हर डीलरशिप की नहीं कह रहा मैं, लेकिन मतलब टीवीएस की मोस्ट ऑफ द डीलरशिप की यही कहानी है। कमेंट भी मेरे पास आते हैं और मैंने खुद ने तो एक्सपीरियंस कर ही रखा है। तो ये भी चीज़ आप एक दिमाग में रखना कि जो सर्विस एक्सपीरियंस है टीवीएस का वो इतना ज़्यादा कोई खास नहीं है। तो ये एक रीज़न है मेरा बाइक को सेल करने का, सर्विस वाला नहीं, जो मैं बता रहा हूँ कि काम ही नहीं आती मेरे को, मैं बेचना चाह रहा हूँ। मैं आपको रेट भी चलो इस वीडियो में बता देता हूँ। मैं बाइक को भाई बेचना चाह रहा हूँ 1,05,000 की। बिल्कुल सही सुना आपने, बाइक में देखो कोई कमी नहीं है, और बाइक में जो है वो आपको वीआईपी नंबर भी देखने को मिलेगा, मतलब 6,000 जो है वो वीआईपी नंबर है। तो 1,05,000 में बाइक की डिमांड कर रहा हूँ। बाकी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, बाइक में कोई भी किसी भी तरीके की कमी नहीं है। 6,500 मात्र 1 किलोमीटर चलिए, और अब अगर आप इसको लेने जाओगे तो ये आपको लगभग 1,20 की पड़ती है। तो ये वाली बात है। बाकी बाइक एकदम अनटच बढ़िया है। करके ज़रूर बताएं कि किस किस को ये बाइक चाहिए, तो मैं कमेंट पढ़ के भाई देख लूँगा क्या, और अगली वीडियो में आपको अपडेट दे दूंगा कि क्या प्लानिंग है बेचने की, या फिर बिक गई, या फिर क्या सीन हुआ। तो उसके लिए आप अगली वीडियो में बने रहें। कुछ ये वीडियो थी, अगर आपको वीडियो बढ़िया हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बाकी नो डाउट बाइक में कोई कमी शिकायत नहीं है। ओनरशिप एक्सपीरियंस वाइज अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। बाकी 1-2 नेगेटिव आप दिमाग में रखें कि मतलब लाइट वाइट बेकार है, बाकी ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी है। तो ऐसी कुछ वीडियो थी। अगर आपको वीडियो बढ़िया हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली वीडियो में आपको अपडेट देता हूँ मैं बाइक की, कि क्या बाइक सेल हो गई या फिर कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा।